अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट लांडी में और इस वक्त नाजरीन हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट लांडी के जो है ये प्रिंसिपल है मोहम्मद इमरान जुनीजो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं इनसे बात करने से पहले आपको सर के बारे में कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि माशाल्लाह सर ने जो है एमबीए भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पोजीशन होल्डर भी हैं और नाज़रीन कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। इसी तरीके से बहुत सारी जो है सर की फील्ड है और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इन्हीं की ज़बानी कुछ जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। जी सर। जी रज़ा भाई, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया और अपने मुंह से क्या बात करूं। मैंने बेसिकली एमएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया, पोजीशन होल्डर हूं मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। उसके बाद मैंने कमीशन क्वालिफाई किया थ्रू आउट सिंध सिंगल सीट पर और मैं अपॉइंट होकर इस डिपार्टमेंट में आया। उसके बाद जो है सर्विसेज में रहते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमबीए और एमफिल भी किया है 4 के अंदर, जो कि जहाँ से भी यहाँ से भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा स्पोर्ट्स से आपने बात की, तो स्पोर्ट्स तो पैशन है मेरा और इसमें स्पोर्ट्स में मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी रहा हूँ और सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यूकेशन कराटे मेरा स्टाइल है और जो कि फुल बॉडी कांटेक्ट है, जैपनीज़ स्टाइल। इसके अलावा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से भी मेरा ताल्लुक़ है और मैं उससे भी नेशनल रेफरी भी हूँ और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप के अंदर। इसके अलावा रेसलिंग एसोसिएशन से भी मेरा ताल्लुक़ है, सिंध रेसलिंग एसोसिएशन से मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले नेशनल गेम पेशावर में सिंध की टीम को भी रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। आर्म रेसलिंग से भी मेरा ताल्लुक़ है, आर्म रेसलिंग एसोसिएशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये मेरी थोड़ी स्पोर्ट्स की थोड़ी बताइए। अच्छा सर, स्पोर्ट्स में सिर्फ कराटे में ही जो आप इंटरेस्ट रखते हैं या और भी कोई स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल हो गई और क्रिकेट हो गया? देखिए, फ़ुटबॉल क्रिकेट तो आजकल गली गली में हर बच्चा खेल रहा है और मैंने भी खेली है डेफिनेटली। लेकिन जिस पे मेरा फोकस रहा है बचपन से अब तक, वो है मार्शल आर्ट, कराटे और रेसलिंग और आर्म रेसलिंग। ये 3 गेम्स ऐसे हैं जिस पे मैंने बचपन से अब तक ज़्यादा फोकस रखा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं सर, वो बात करने वाले हैं डिप्लोमा के हवाले से। क्या डिप्लोमा करना ज़रूरी है? सर बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि आजकल के दौर में जितनी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी के अंदर, डिप्लोमा करना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये एक 3 इयर्स का जो डिप्लोमा जो हम यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये इक्विवेलेंट होता है इंटर प्री इंजीनियरिंग के। लेकिन मैं इस डिप्लोमा को इंटर प्री इंजीनियरिंग से एक स्टेप ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। जस्ट इंटर करने के बाद एक स्टूडेंट को अगर मैं देखता हूँ तो उसका जो स्टैंडर्ड एक लेवल है, वो इंटर करने के बाद भी वैसा ही होता है जैसा मैट्रिक के बाद होता है। उसके अंदर कोई खातिर ख़्वाह मैं कोई चेंजेस नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर मैं एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट को देखूँ तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं। वो मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। उसके अंदर ऐसी स्किल्स आ जाती हैं कि वो डिप्लोमा करने के बाद अगर कहीं जॉब सर्च करे तो उसको जॉब भी मिलती है और साथ साथ अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता तो वो कोई अपना भी काम स्टार्ट कर सकता है। तो डिप्लोमा की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, आप एज अ टीचर तो नहीं है, आप एज अ गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट लांडी के जो है प्रिंसिपल है, तो आप क्या समझते हैं कौन सी फील्ड में जो है वो डिप्लोमा करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक किए हुए, उनका एक माइंड सेट नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल में लें, मैकेनिकल में लें, आईटी में लें, पेट्रोलियम में लें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि कौन सी फील्ड में जो है डिप्लोमा किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। 2003 में इस्टेब्लिश हुआ और अभी अंडर अम्ब्रेला एसटेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है गवर्नमेंट सिंध के। तो इस इदारे के अंदर 7 टेक्नोलॉजीज़ ऑफ़र की जा रही हैं इस वक्त, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, सीआईटी और सॉफ्टवेयर। इन सातों टेक्नोलॉजीज़ की जो डिमांड है इस वक्त, वो ऐसी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी से कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये है कि किसी को रिकमेंड करें अगर हम, तो कौन सी टेक्नोलॉजी? तो मेरे लिए तो सातों टेक्नोलॉजीज़ बराबर हैं। हमारे टाइम में रज़ा भाई कुछ इस तरह से हुआ करता था कि जब हम पढ़ने जाते थे, हमें पढ़ने की ख्वाहिश होती थी, हम पढ़ना चाहते थे, तो उस वक्त जो है हमारे बड़े हमसे पूछते थे कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। तो स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होता था उसको उसी फील्ड के अंदर डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में मैं थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज कर रहा हूँ और मेरी अपनी भी एडवाइस लोगों के लिए यही होती है, पेरेंट्स से ख़ास तौर पे, कि बच्चे से अपना इंटरेस्ट ज़रूर पूछें, उसको उसके इंटरेस्ट के साथ फील्ड में ज़रूर शामिल करें। लेकिन थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे अपने माइंडसेट को तो आपको फ़ायदा होगा। वो ये है कि आप पहले तो मार्केट का सर्वे करें, बाहर बाहर देखें कि
मार्केट में डिमांड किस फील्ड की है। जहाँ डिमांड ज़्यादा है, जहाँ स्कोप ज़्यादा है, अपने बच्चे का इंटरेस्ट उस फील्ड में बना दें। चाहे उसका नहीं था लेकिन आप उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप करें। क्योंकि देखें, मैं लांडी कोरंगी की बात करता हूँ, जहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। अगर ये ऐसी फील्ड में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ये एजुकेशन हासिल करते हैं कि जिसके बाद आखिर में डिप्लोमा करने के बाद या ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद डिग्री लेके डोर टू डोर घूमते रहें, इनको जॉब्स ना मिले, मार्केट में जॉब्स ही ना हो, तो फिर वो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। अगर हम उनको ऐसा गाइड करें कि बेटा ये फील्ड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मार्केट में इसकी डिमांड है, इसका स्कोप है, आप उसमें डिप्लोमा करें, तो फिर वो डिप्लोमा करते ही कहीं ना कहीं रोज़गार पर भी लग जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 95% लोग शायद मुझ समेत अच्छी जॉब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। 5% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते होंगे। तो जॉब बहुत ज़रूरी है और अच्छी जॉब भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फील्ड वो सिलेक्ट की जाए जिसकी मार्केट में डिमांड है। मेरे पास जो 7 ट्रेड्स हैं, इन 7 की डिमांड इस वक्त यहाँ पर बहुत है। अभी इस वक्त एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। हमारे यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट हो चुकी है, मेरिट लिस्टें डिस्प्ले हो चुकी हैं। मेरे पास टोटल 600 सीट्स हैं, जिसके ऊपर 1100 जो है एप्लीकेशंस आ चुकी हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह 1100 स्टूडेंट्स ने जो अप्लाई किया है। अब उनको मेरिट के हिसाब से हमने उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और इंशाल्लाह और हर टेक्नोलॉजी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो जाएगी। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी टेक्नोलॉजी को ना गुड कहा ना बैड कहा। लेकिन नाज़रीन, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने जो बच्चों से एक बार पहले मशवरा कर लें कि उनका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। उस हवाले से जो है उन्हें या तो इंटर भी उस हवाले से करवाएं और डिप्लोमा भी जो है उसी बेसिक्स पे करवाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। अच्छा सर, डिप्लोमा के लिए क्या प्राइवेट कॉलेजेस का होना लाजमी है? क्योंकि सर प्राइवेट कॉलेजेस में हमने अक्सर देखा ऐसा होता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो एग्ज़ाम्स है, लेकिन 1 वीक पहले जो है उनको एडमिशन दिलाया जाता है। कोई एजुकेशन की तैयारी नहीं होती, यानी कि ऐसा होता है कि उन्हें डिग्री तो मिल जाती है लेकिन सर वो अच्छी एजुकेशन जो है, एक मयारी एजुकेशन जो होनी चाहिए, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? देखें रज़ा भाई, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है। प्राइवेट इदारे भी बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिशन्स भी हो जाते हैं, ऐसा तो हर जगह मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह जो है वो सिर्फ प्राइवेट इदारे ऐसा करते होंगे, कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर्स में भी शायद ऐसा हो जाता होगा। लेकिन ये जहाँ भी हो रहा है, ये बच्चों का सिर्फ नुकसान है। और बच्चों का नुकसान ऐसे है कि उनको कुछ स्किल्स नहीं मिलती हैं, उनकी कोई ना उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आती है, ना कोई एजुकेशन उनकी इम्प्रूव होती है, और आखिर में शायद उनको डिग्रीज तो मिल जाती हैं ऐसी सूरत हाल में, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल बेकार होती है। वो कहीं जॉब्स के लिए भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल ऐसा कोई भी कर रहा है तो मैं कहूँगा कि इन शॉर्ट के ये गलत है, बच्चों के फ्यूचर से ना खेला जाए ऐसा करके। और इसमें मैंने कहा ना कि 2 पहलू हैं। एक तो ये कि सिस्टम ही ऐसा है, और स्टूडेंट जो है, कुछ तो स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि हमें ऐसा सिलसिला, ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ हमें कुछ करना ना पड़े, और हम जो है वो आसानी के साथ डिप्लोमा भी कर लें, हमें डिग्री भी मिल जाए। सिर्फ डिग्री की डिमांड होती है, उनको नीड होती है, और उस बेस पे वो ऐसा रास्ता खुद ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से ऐसा हो सकता है। आपने प्राइवेट सेक्टर्स की बात की है तो बिल्कुल वहाँ से ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये भी होता है, वो है हमारे आजकल के हालात। वो हालात स्टूडेंट को मजबूर कर देते हैं ऐसा रास्ता ढूंढने के ऊपर, क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना होता है, घर का चूल्हा भी जलाना होता है, तो उसको साथ साथ जॉब भी करनी है। तो जॉब करते हुए एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, तो एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए वो ऐसा रास्ता ढूंढता है। तो दोनों सूरत हाल हैं सर, लेकिन बहरहाल ऐसे तरीक़ेकार को मैं सही नहीं कहूँगा, ये गलत तरीक़ेकार। देखिए, आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऐसा हो जाता है कि एडमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ जाता है और पीछे से बैकअप से एक सोर्स आ जाती है, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो क्या फिर आप उसको एडमिशन देते हैं या नहीं? मैं आपको बताऊँ रज़ा भाई कि कहाँ जहाँ पर देखें सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, सीट अगर वैकेंट है और कोई एडमिशन किसी के पास आ रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और अगर उस सीट्स को फिल कर लेता है, और ज़ाहिर सी बात है अगर सीट वैकेंट है तो उसको फिल कर लेना मैं नहीं समझता कि कोई हर्ज है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पूरा साल गुजर चुका हो, एग्ज़ाम सर के ऊपर हो और उसको एडमिशन दे दिया जाए, फिर तो ये सीधा सीधा नाइंसाफ़ी की ज़्यादती है। हाँ, लेकिन मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि 600 सीट्स हैं और 1200 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो बाद में किसी को एडमिशन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात सोर्स किसी की कोई सिफारिश, तो सर इस पर तो खुला ऐलान जंग है, ठीक है। और मेरी प्रैक्टिस शायद आप जानते हो या मैं यहाँ से मालूमात करें कि हमारे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं,
छोटी सी बात बता दूं कि थ्योरी के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अभी पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी के तहत जो है कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किए, विदाउट एग्ज़ाम प्रमोट कर दिया। तो हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के अंदर एक पॉलिसी सेट की थी तमाम स्टूडेंट्स के अंदर, और मैंने खुद पर्सनली उनको इन्फॉर्म किया, तमाम स्टूडेंट्स को अनाउंस किया कि किसी भी स्टूडेंट की कोई सिफारिश, कोई पर्ची अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर मेरी टेबल पे आ गई तो 100% वो स्टूडेंट खुद को फेल समझे, 100% वो स्टूडेंट खुद को फेल समझे। एक कल्चर है ना सर हमारे यहाँ। लेकिन अगर स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटी है, उसको पूरी कर दे तो किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिन हालात में कोविड के अंदर स्टडीज़ हुई हैं, पढ़ाई हुई है, वो पूरी दुनिया में एक सबके सामने है। तो हमने एक स्टूडेंट को इस तरह से फेवर भी दी ताकि वो जो एक कल्चर चला आ रहा है सिफारिश वाला, ये ख़त्म हो जाए। मैंने तो यहाँ तक बात की, अगर किसी से किसी भी तरह की कोई डील की है, चाहे वो आपने किसी सिफारिश के ज़रिए किसी को पैसे दे के अगर कोई कोशिश की भी है, तो उसको रोक देना वहीं पर, उसको वापस ले लीजिएगा, उनको कहना कि सर के पास बराए मेहरबानी मेरे लिए कॉल मत कीजिएगा, तो अदरवाइज़ मैं आपको फेल कर दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एग्ज़ाम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मैंने कहा ना कि ऐलान जंग है, मैं लोगों के धंधे बंद करके रहूँगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, सर की एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारे कॉलेजेस ऑफ थे, जिसकी वजह से जो है पेपर्स में प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन कॉलेज भले ऑफ थे, लेकिन सर ने ये कहा था स्टूडेंट्स को कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जो कि नाज़रीन एक ग्रुप बनाया गया, उसमें जो है वीडियो कॉल्स पे जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है एजुकेशन डिलीवर की गई और उसके बाद भी फ़िलहाल प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन सर ने अपना काम पूरा किया। और मैं बताता हूँ क्लासेस के हवाले से, कोविड को लोगों ने सीरियस लिया, ठीक है, अपनी जगह पर, लेकिन हमने यहाँ पर एजुकेशन का सिलसिला स्टॉप नहीं किया। गवर्नमेंट सेक्टर्स इस हवाले से इतने अच्छे तस्वुर नहीं किए जाते हैं जितने प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। लेकिन हमारे इस इदारे के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी हुई और लॉकडाउन के अंदर, और ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस बल्कि हमने तो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी करवा दिए, ऑनलाइन स्पीच कॉम्पिटिशन भी करवा दिए, ऑनलाइन पोस्टर कॉम्पिटिशन भी करवा दिए, जिसके एविडेंसेस मौजूद हैं। और फिर उन बच्चों ने जो पोजीशन ली उनको हमने यहाँ पर एप्रिसिएशन के लिए उनको सर्टिफिकेशन वगैरह भी दी। अच्छा सर, वो स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चाहते हैं बस हमें डिग्री मिल जाए और हमें पढ़ना नहीं है? उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपना माइंड चेंज करें, ठीक है। खाली डिग्री लेकर एक कागज़ का टुकड़ा ही होगा वो आपके लिए। क्योंकि अच्छी जगहों पर जब कभी जाएंगे ना जॉब के लिए 3 साल के डिप्लोमा के बाद, और जब किसी ऑफिस में बैठेंगे आप इंटरव्यूअर के सामने और उसको कहेंगे सर ये मेरी डिग्री है और मैंने इस पोजीशन के साथ इसको पास किया है, तो वो उसको वो डिग्री को उठा के रख देंगे साइड पे और आप बच्चे से पूछेंगे बताएं बेटा आपको आता क्या है, तब आपको शर्मिंदगी होगी। आपकी टाइमिंग क्या है कॉलेज की, इस बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। सर 8:30 हमारे स्टार्टिंग टाइम है मॉर्निंग की, और हम उस वक्त से यहाँ पर होते हैं, और अलहमदिल्ला इस वक्त 7 बज रहे हैं शाम के, और इस वक्त भी मौजूद हैं, और हमारी यही टाइमिंग है। बस आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह 7:30 7:45 तक हम यहाँ से लेफ्ट करेंगे। अच्छा सर, टीचर्स के बारे में क्या है? आपने कुछ अखबारों वगैरह में जो है ये मैसेजेस दिए हैं कि भाई हमें टीचर्स की नीड है, लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोग जो इस पर भी पैसे लेते हैं, कमीशन रखते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर्स की मतलब टीचर्स हायर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो आपने जो मैसेज दिया टीचर का, क्या नीड है और किस तरीके से जो है वो टीचिंग के लिए बंदा ज्वाइन करे आपके पास? ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मैं अपना बताऊं सिस्टम के हमारे पास भी टीचर्स की शॉर्टेज होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें इतना फैसिलिटेट किया है कि हमारे कुछ लिमिटेड फंड्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए हम टीचर्स को हायर करते हैं। और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम हमने ये बनाया है कि हमने, जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट सामने रखा है, एक प्रेस रिलीज़ है जो कि आज संडे के क्लासिफाइड के अंदर आएगी, जिसमें हमने टीचर्स की डिमांड की है। टीचर्स हम अखबारात में देने के बाद, टीचर्स की रिक्वायरमेंट अखबार में देते हैं, उसके बाद टीचर्स हमारे पास आते हैं, हमारी एक कमेटी बनी होती है जिसमें कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, जो कि हमारे जो कैंडिडेट्स आते हैं टीचिंग के लिए उनका इंटरव्यू करते हैं, और उसमें से जो बेस्ट होता है फिर हम उनको सिलेक्ट करते हैं। तो सर कितनी एजुकेशन की नीड होती है एज अ टीचर के लिए? एग्जैक्टली बिल्कुल, देखें कम से कम भी ग्रेजुएशन, अदरवाइज मास्टर्स, तो जिनकी क्वालिफिकेशन होती है हम उनको हायर कर लेते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट लांडी के जो है प्रिंसिपल है मोहम्मद इमरान जुनीजो, और हमने आपकी इनसे बात करवाई। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।